सवाल दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2011 प्राइवेट का ये क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक तरफ तमाम अकाउंटिंग आइटम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन अकाउंटिंग आइटम्स में से हमें सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है, सो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें हमारे पास प्रीपेड सैलरीज हैं। प्रीपेड सैलरीज वो होती है जो कि हम ऑलरेडी और एडवांस पे कर चुके होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एसेट होता है और ये फ्यूचर बेनिफिट, मतलब एसेट का ये मतलब होता है कि वो ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर बेनिफिट दे। ठीक है, सो दिस इज अगेन आवर फ्यूचर बेनिफिट एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेज दी सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीपेड मतलब सैलरीज दे चुके हैं, प्रीपेड यानी कि एडवांस में सैलरीज दे चुके हैं। तो जो आगे वाला जो महीना आ गया, ठीक है, जिसके लिए हम ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं, तो उस महीने में हमारे ये जो सैलरीज एक्सपेंस है वो कम होंगी। ठीक है, तो ये सैलरीज एक्सपेंस को कम करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे सैलरीज एक्सपेंस, तो हम और इसको जो है इसमें से डिडक्ट करके लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास अक्रूड रेंट रेवेन्यू। ठीक है, अक्रूड का बेसिकली मतलब होता है, मतलब इसके दो सेंस में मायने में, मतलब इसके दो सेंस में मतलब आ सकते हैं। ठीक है, ये पेबल के सेंस में भी काम करता है और ये रिसीवेबल के सेंस में भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब पेबल भी हो सकता है और रिसीवेबल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आगे वाले अकाउंटिंग आइटम के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आगे लिखा हुआ है कि ये रेंट रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू समथिंग दैट द नॉन प्रॉफिट organization receives. Yeah, it is the inflow of the organization. ठीक है, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का इनफ्लो है तो उसका मतलब ये रिसीवेबल होगा। ठीक है, और अगर आउटफ्लो है तो उसका मतलब ये पेबल होगा। ठीक है, अब रेवेन्यू का जो लिटरल मतलब अक्रूड का जो लिटरल मतलब होता है वो उसका मतलब होता है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज जो कि रिमेनिंग हो। ठीक है, ड्यू यानी कि रिमेनिंग हो। ठीक है, सो अक्रूड रेंट रेवेन्यू, इसका मतलब कि रेंट रेवेन्यू रिसीवेबल है। ठीक है, फिर लिखा है अक्रूड यूटिलिटी एक्सपेंस। अब हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस में यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो यूटिलिटीज है वो पे करती है या रिसीव करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हो तो उसका मतलब ऑब्वियसली ये पे करती होंगी। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे डिटरमाइन करना कि कौन सी चीज़ एक्सपेंस है और कौन सी चीज़ रेवेन्यू है, यानी कि कौन सा अकाउंटिंग आइटम रेवेन्यू है और कौन सा अकाउंटिंग आइटम एक्सपेंस है। अब देखिए यहाँ पे देखो फर्नीचर लिखा हुआ है 25,000 का। अब ये फर्नीचर एसेट है तो हम एसेट को यहाँ पे काउंट नहीं करते। हम यहाँ पे एसेट को, लायबिलिटीज को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस को ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कैश एट बैंक, दिस इज अगेन आवर एसेट। फिर एडमिशन फीस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखना होगा कि एडमिशन फीस जो एक्चुअली ये जो बिजनेस है वो नॉन प्रॉफिट कंसर्न का है। ठीक है, सो नॉन प्रॉफिट कंसर्न की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली जब लोग यहाँ पर एडमिशन लेते होंगे तो ऑब्वियसली इनको पैसे आते होंगे, तो उसका मतलब ये रेवेन्यू है। फिर हमारे पास डोनेशंस। ठीक है, डोनेशन बेसिकली लोग जो है मोस्टली लोग जो है वो डोनेट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि फलाह हुए बहबूद के लिए काम कर रही होती है, उसको उनको लोग जो है वो पैसा उसमें डालते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसे गुडविल के लिए भी करते हैं या कोई पब्लिसिटी के लिए भी बिजनेसेस जो है मोस्टली डोनेशन देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जो है चैरिटी वगैरह दी है या डोनेशन दिया है चैरिटी के लिए, तो इसका मतलब कि इन लोगों को डोनेशन रिसीव हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि डोनेशन फॉर द चैरिटी, तो इसका मतलब कि इन लोगों ने डोनेशन दिया होता, तो यहाँ पर ये रेवेन्यू है। ठीक है, अब डोनेशन ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट कंसर्न का रेवेन्यू होता है। ठीक है, क्योंकि इनको पैसा इनफ्लो होता है, यानी कि लोग जो उसको कैश देते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न को कुछ और नहीं या कोई इनकी कोई लेजिट सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं होती किसी नॉन प्रॉफिट कंसर्न की, तो उसका तो वो जो है वो डोनेशन से चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ईदी वेलफेयर है। ठीक है, ईदी वेलफेयर सोसाइटी है, इसी तरह चीपा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इन लोगों को लोग जो डोनेट करते हैं। ठीक है, मोस्टली। फिर हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस है 36,000 के। ठीक है, और यहाँ पर क्या है अक्रूड यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी पेबल भी है 4,000 की, तो ये और ये ऐड होके जाएंगे। ठीक है, हमारे एक्सपेंडिचर में, यानी कि इतने पेबल है बिजनेस को, इतने वो पे करने और इतना बिजनेस को एक्सपेंस है। ठीक है, बिजनेस का इतना और मजीद यूटिलिटी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूटिलिटी पेबल की
जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यूटिलिटी पेबल को क्रेडिट करेंगे और यूटिलिटी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट होगा 4000 का, और ये जो ऑलरेडी डेबिट साइड पे हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंस पड़ा हुआ है, तो ये दोनों डेबिट आपस में ऐड होके 40,000 की हम एक्सपेंडिचर पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आई मीन स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर आपके पास रेंट रेवेन्यू 15,000 और यहाँ पे रेंट रेवेन्यू रिसीवेबल है, तो ये भी ऐड होके 20,000 वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फिर अदर रेवेन्यू है 12,000, और फिर उसके बाद सैलरीज जो है वो मोस्टली जो है एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ठीक है। सैलरीज बिजनेस रिसीव नहीं करता बल्कि अपने एम्प्लॉय को देता है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस होगा 24,000 का। और प्रीपेड सैलरीज हमारे पास 3,000 हमें ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो जब बिजनेस जब हम एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देंगे तो हम 24,000 नहीं देंगे बल्कि 21,000 देंगे, क्योंकि हम 3,000 उन लोगों को ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जब एक चीज़ हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो दोबारा क्यों पे करेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम उनको जो है 24,000 नहीं देंगे बल्कि 21,000 पे करेंगे, क्योंकि हम 3,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं उन लोगों को, ठीक है। अब चलें हम यहाँ पर मैंने ये इसका पैटर्न बना के रखा हुआ है। सबसे पहले हम नॉन प्रॉफिट कंसर्न और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेडिंग डालेंगे, जो कि मैंने नहीं डाली लेकिन आप डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2010, ठीक है, क्योंकि हम December 31, 2010 की बना रहे हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी या स्टेटमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं और फिर यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। अगर ये हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो उसका मतलब हमें सरप्लस हमने जनरेट किया, तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइड पे एक सरप्लस रिकॉर्ड करके दोनों को बैलेंस कर दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किए यानी कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया अपनी इनकम से या रेवेन्यू से, तो उसका मतलब कि अब वो लॉस में, ठीक है, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर एक्सीड कर गए रेवेन्यूज को, तो इसका मतलब वो डेफिसिट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिसिट रेवेन्यू की साइड पे रिकॉर्ड करके इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। एंड में हम इन दोनों को बैलेंस ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारी रेवेन्यू और क्या क्या चीज़ हमारी एक्सपेंडिचर है, और दोनों को साथ साथ ही रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्नीचर तो एसेट है, कैश बैंक एसेट है, ठीक है। फिर एडमिशन फीस जो कि हमें रिसीव हुई है, तो ये हमारा रेवेन्यू है 40,000। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको 40,000 का हम एज इट इज ही रेवेन्यू में लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडमिशन फीस रेवेन्यू, ठीक है, कितना एडमिशन फीस रेवेन्यू है ये 40,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40,000 और ये आ गया हमारे एडमिशन फीस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन फीस हो गया, फिर डोनेशन, ये भी हमें रिसीव हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसको भी हम एज इट इज ही लिख लेंगे 24,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कितने से 24,000 से, ठीक है, ठीक है। फिर है हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंडिचर हमारा कितना 36,000, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्रूड यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी पेबल कितने की है 4,000 की है, ठीक है। तो 4,000 ये ऐड हो जाएंगे 36,000 में, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा 40,000 का बिल, ठीक है, यूटिलिटी का, ठीक है। यूटिलिटी पेबल कैसे, अब ये वाली यूटिलिटी हमें पे करनी है 4,000 और ये हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस का ऑलरेडी हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे एक डेबिट की एंट्री बनेगी जो कि होगी कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट और यूटिलिटी पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो यूटिलिटी जो डेबिट साइड पे एक्सपेंस उसको, और ये यहाँ पे जो हमारे पास डेबिट साइड पे यूटिलिटी एक्सपेंसेस खुला हुआ है, इन दोनों डेबिट साइड वाली यूटिलिटी एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे, तो 36,000 प्लस 4,000 इज 40,000। तो यहाँ पे हम यूटिलिटी एक्सपेंस की एंट्री डाल देते हैं एक्सपेंडिचर की साइड पे, कितने से 40,000 से, ठीक है। यूटिलिटीज एक्सपेंस 40,000, ठीक है, 36 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास रेंट रेवेन्यू, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली रेवेन्यू है कितने का 15,000 का, और यहाँ पे क्या है अक्रूड रेंट रेवेन्यू यानी कि रेंट रेवेन्यू रिसीवेबल है, तो ये 5,000 भी आने हैं हमारे पास और ये रेवेन्यू भी आ चुका है हमारे पास 15,000 का, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 20,000, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20,000 से रेंट रेवेन्यू की रेवेन्यू साइड पे एंट्री डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेंट रेवेन्यू 20,000, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कौन से आइटम रह गए हैं, ठीक है।
फिर रेंट रेवेन्यू के पास ही बाद है हमारे पास अदर रेवेन्यू, कितने का 12,000 का। अदर रेवेन्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो इसको भी हम एज इट इज ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अदर रेवेन्यू, रेवेन्यू की साइड पे लिखेंगे ये, ठीक है। अदर रेवेन्यू कितने का 12,000 का, राइट। फिर एंड में हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 24,000 का, लेकिन हम सैलरीज एडवांस में पे कर चुके हैं 3,000 की, ठीक है। तो जब हम एडवांस में पे कर चुके हैं तो उसको हम दोबारा क्यों पे करेंगे, ठीक है। तो ये सैलरीज एक्सपेंस जो है वो 24,000 का कम मतलब 24,000 से 24,000 को 3,000 से माइनस करेंगे तो ये 21,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये फिर भी प्रीपेड सैलरीज वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट सपोज कि आपने जो है एम्प्लॉयज़ को एडवांस में 3,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आया, नेक्स्ट मंथ जो है एम्प्लॉयज़ आपके पास आ गए, उन लोगों ने बोला कि भाई हमें 24,000 हमारी जो सैलरी है वो हमें दो, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई मैं आपको 24,000 सैलरीज क्यों दूँ, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी 3,000 एडवांस में पे कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको 24,000 नहीं बल्कि 21,000 दूंगा, ठीक है। सो आई होप दिस एग्जाम्पल हैज़ क्लियर्ड द कन्फ्यूजन अबाउट द प्रीपेड सैलरीज, ठीक है। अब प्रीपेड सैलरीज कितनी रिकॉर्ड होंगी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम। प्रीपेड सैलरीज एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, 21,000 कितना था, 24 का था, माइनस किया 3,000 से तो ये हो गया 21,000, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे रेवेन्यू की साइड ज़्यादा आ रही है या हमारे एक्सपेंडिचर की साइड ज़्यादा आ रही है। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जितने भी तमाम रेवेन्यूज हैं उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और उनमें से जो एक्सपेंसेस हैं उनको लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में मैं आपके सामने करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है 40,000 रेवेन्यूज में, ठीक है। तो 40,000 फिर प्लस कर देंगे हमारे 24,000 को, 24 फिर प्लस कर देंगे हम 20,000 को, फिर प्लस कर देंगे हम 12,000 को, ठीक है। ये तमाम हमारी रेवेन्यू की अमाउंट्स है, ठीक है। अब इनमें से लेस कर देंगे हमारी एक्सपेंडिचर की अमाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेस करेंगे, ये पूरी अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। 40,000, 24,000, 20,000, 12,000, ठीक है। जो भी हमारी रेवेन्यू की साइड पे जो भी अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेस करते जाएंगे 40,000 को पहले, जो हमारा यूटिलिटी एक्सपेंडिचर है, फिर हम लेस करेंगे यहाँ पे 21,000 को जो हमारी सैलरी एक्सपेंस है, ठीक है, 21,000। तो ये अगर हमारे पास रकम नेगेटिव में आएगी तो इसका मतलब हमें डेफिसिट हुआ है, और अगर हमारे पॉजिटिव में आएगी तो इसका मतलब हमारे पास सरप्लस है। तो सरप्लस को हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर की साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 35,000 का सरप्लस आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सरप्लस लिखकर 35,000 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आपकी फाइवर में ये सैलरीज की अमाउंट जो हो 22,000 लिखी हुई हो, लेकिन मेरे पास जो है फाइवर में जो मेरे पास करंटली फाइवर है और जो मैं एक दूसरी फाइवर, मेरे पास दो फाइवर हैं बेसिकली, ठीक है। सो दूसरी फाइवर में 22 लिखा हुआ था, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, तरीक़ेकार यही होगा, आप 22,000 में से 3,000 फिर माइनस कर दोगे तो फिर आपका जो यहाँ पे सरप्लस आएगा कुछ 37,000, ठीक है। चूँकि मैं इस फाइवर से पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे 35,000 लिखा हुआ है, ठीक है, सरप्लस। तो अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टोटल करेंगे इन सबको, ठीक है। सो इसका टोटल क्या होगा, लेट्स टोटल दिस, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 3 अमाउंट है तो ये आसानी से टोटल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों पे मतलब दोनों को ही कर लेते हैं, ताकि पता चले कि ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर में हमारे पास है पहले 40,000, फिर 21,000, फिर हमारे पास 35,000 का सरप्लस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 96,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 96,000, ठीक है। अब हम रेवेन्यू की साइड को टोटल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 40,000 है, फिर प्लस करेंगे 24,000, फिर प्लस करेंगे हम 20,000, फिर ऐड करेंगे 12,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 96,000। इसका मतलब कि ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।